नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जंप वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया और मेरे साथ जो आप ये एस्पिरेंट्स देख रहे हैं ये हैं फायर एंड इमरजेंसी रिक्रूटमेंट के जो एस्पिरेंट्स हैं, और जो बैनर इनके हाथ में है उसमें आप पढ़ सकते हैं पैसा दो नौकरी लो का ये जो स्लोगन है वो यहाँ पे लेके जो है आए हैं और डिमांड कर रहे हैं कि इनके साथ जो है इंसाफ होना चाहिए। क्या पूरा मुद्दा है इनसे जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट के जो एस्पिरेंट्स हैं वो आए दिन जो है रोड पे हैं, धरना प्रदर्शन पे हैं। पैसा दो नौकरी लो, क्या मतलब है इसका? जी, मसला ये है कि जब 2020 में लिस्ट मंजर आम पर आया फायर एंड इमरजेंसी सर्विस, ये मदर ऑफ ऑल स्कैम्स है। उस वक्त भी हमने पुलिस के डंडे खाए, पुलिस के लाठी चार्ज खाए। हम यही कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार बहुत खतरनाक है। ये नियर अबाउट 70 करोड़ का घोटाला है। मैं रिसेंटली 2 बार एलजी से मिला हूं, उसने मुझे आश्वासन दे दिया कि मेरे संज्ञान में पहली दफा आया है। अब मैंने इस पे 3 मेंबर की कमेटी बिठाई है, 3 महीने हो गए, अब कुछ दिन रह गए हैं। 10-15 तारीख तक ये भ्रष्टाचार बिल्कुल न्यूज़पेपर में भी आएगा और ये भ्रष्टाचार मतलब खत्म हो जाएगा। जब 370 आर्टिकल यहाँ पे बीजेपी ने खत्म कर दिया है और उन्हें कहा यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहे हैं। 370 आर्टिकल एब्रोगेट होने के बाद पहला लिस्ट मंजर आम पर है फायर एंड इमरजेंसी सर्विस। ये मदर ऑफ ऑल स्कैम्स है। हम यही चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि इस पे सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। हम तो नौकरियां नहीं मांगते हैं। तो एलजी साहब से मिल चुके हैं, तो फिर यहाँ आके क्यों धरना प्रदर्शन? हम इसलिए कर रहे हैं कि एलजी साहब ने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैं इसको ट्वीट कर दूंगा। कब कहा था? 1 हफ्ता, करीबन 1 हफ्ता आज हो गया है। तो हम यही कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, गवर्नर साहब मेहरबानी भराई करम, लड़के डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं। तो आप एक काम कीजिए, 2020 से लेकर आज तक हमने करीबन 500 प्रोटेस्ट किए। तो हम यही चाहते हैं कि इसमें जल्द एलजी साहब से कौन मिला था? जो मैं 2 बार खुद मिला हूं एलजी साहब से। कितने मेंबर मिले थे? अकेले मिले थे कोई और? 4 मेंबर मिले, पहले भी 4 मेंबर मिले, उसके बाद रिसेंटली 1 हफ्ता हो गया 2 मेंबर मिले हैं। तो उसने कहा कि ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। अब मैंने इस पे सीबीआई मैंने इस पे 3 मेंबर की कमेटी बिठाई। जब वो मुझे रिपोर्ट सबमिट करेंगी उसके बाद मैं लिस्ट को क्रैश कर दूंगा और उसके बाद सीबीआई इंक्वायरी बैठेगी इस पे। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया वो जेल जाएंगे। तो आपके चैनल के माध्यम से गवर्नर साहब को हम यही मोदिबाना गुजारिश करते हैं, मेहरबानी कीजिए गवर्नर साहब, आप जल्द ट्वीट कीजिए इस पे सीबीआई इंक्वायरी। आपने पैसे दिए थे नौकरी लेने के लिए? जो बैनर हम तो वो कैंडिडेट है, मतलब मेटोरस कैंडिडेट है हम। मतलब इसमें 8th ये जो सिलेक्शन थी वो 8th वालों की हो गई और 10th वालों की होगी। पीएचडी होल्डर्स की, पीजी होल्डर्स की वो रह गए। पीएचडी होल्डर्स मैंने एमकॉम किया है और मैंने 71 मार्क्स लाई है। मेरे पड़ोसी है वो 8th फेल है और उन्होंने 91 मार्क्स किए। हाउ इट इज पॉसिबल? ये मदर ऑफ ऑल स्कैम्स है। बड़गाम के एक ही बाप के 5 बेटे लगे हुए हैं इसमें। क्या नहीं लग सकते? नहीं, कहाँ लग सकती है सर? मतलब एक हाथ में 5 ही उंगलियां है, उनको एक मतलब सेम मार्क्स है सर। ये सेम उनकी क्वालिफिकेशन जो है वो 8th है सर। ऊपर से उनका बाप भी इसी डिपार्टमेंट में है सर। ये मदर ऑफ ऑल स्कैम्स है। गवर्नर साहब ने खुद गवर्नर साहब ने ये भी बोला है कि ये मदर ऑफ ऑल स्कैम्स है। फैमिली स्कैम अब मेरे पास पहुंच गया है। अब यही चाहते हैं, हमें रोजगार नहीं चाहिए। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनको जेलों के पीछे होना चाहिए। एस्पिरेंट्स हैं, नंबर क्या है? 2000, 1000 कितने? हम 5-6 हजार कैंडिडेट जम्मू कश्मीर की है। हमने एग्जाम में अप्लाई किया है, लेकिन हम ये सोचते थे हमारी जॉब लग जाएगी। तो जब हमने कट ऑफ देखा, सैटरडे के शाम को यहाँ पे 20 सितंबर सैटरडे को शाम को उन्होंने लिस्ट पब्लिश किया है। संडे को उनको ज्वाइन करवाया है। ये कम से कम मिनिमम गैप होता है 21 डेज। उसमें सीबीआई इंक्वायरी होती है, किसी बंदे को एफआईआर लग गया। आप मुझे बता, अगर ये हिस्ट्री में नहीं हुआ, जेएंड की हिस्ट्री में, ऑल इंडिया हिस्ट्री में नहीं हुआ, सैटरडे के शाम को लिस्ट निकला है और संडे के दिन उनको ज्वाइन करवाया है। तो क्या लगता है क्यों नहीं सीबीआई कर रहे हैं? सीबीआई इसमें बड़े बड़े ऑफिसर मुलविस है, इसलिए नहीं कर रहे। गवर्नर साहब भी जानते हैं इसमें कितने बड़े ऑफिसर है मुलविस है, क्योंकि संतरी से लेकर मंत्री का फायर सर्विस डिपार्टमेंट इसमें करप्टेड है। अगर इसमें हमने 95% काम कर दिया, अगर इसमें सीबीआई बैठेगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा 24 घंटे के अंदर अंदर। हम यही चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, इस पे सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर नहीं हुई तो हम फिर से प्रदर्शन करेंगे, रोड्स ब्लॉक करेंगे, जंतर मंतर जाएंगे। क्योंकि अगर भाजपा ने यहाँ पे कहा कि 370 आर्टिकल हटने के बाद यहाँ पे कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, 370 आर्टिकल हटने के बाद पहला लिस्ट मंजर आम पर है फायर सर्विस, उसको नाम दिया गया मदर ऑफ ऑल स्कैम्स। खासकर हम बीजेपी के स्पोक्स पर्सन मिस्टर अभिनव शर्मा, उसने हमें गवर्नर साहब से मिला है। उसने ये भी कहा कि मैंने अपने संज्ञान में बहुत सारे केसेस लड़े हैं, लेकिन सबसे बड़ा भ्रष्टाचार मुझे लगा फायर एंड इमरजेंसी सर्विस, क्योंकि ये नेपोटिज्म इसमें है, करप्शन इसमें है, ब्लड रिलेशन इसमें है। हम यही चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से इस पे सीबीआई इंक्वायरी बिठाए, बाकी कुछ नहीं।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है डिमांड की जा रही है सीबीआई इंक्वायरी की। हालांकि इनका साफ तौर पे कहना है एस्पिरेंट्स का कि ये एलजी महोदय माननीय मनोज सिन्हा जी से भी मिले थे और उन्होंने कहा था सीबीआई इंक्वायरी बिठा दी जाएगी। बहरहाल सीबीआई इंक्वायरी नहीं बिठाई गई है और ये डिमांड कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सीबीआई इंक्वायरी बिठा दी जाए। और ये नेपोटिज्म, करप्शन और भी बड़े सारे जो है चार्जेस इनके द्वारा लगाए जा रहे हैं। हालांकि स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी के अभिनव शर्मा उन्होंने भी यही कहा कि ये मदर ऑफ ऑल स्कैम्स है और डिमांड कर रहे हैं कि जिन लोगों ने इस फायर इमरजेंसी के एग्जाम में जो है वो करप्शन की है उनके ऊपर जो है जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल जम्मू कश्मीर में पहले तो नौकरियां नहीं मिल रही, अगर नौकरियां मिलती हैं तो उसके बावजूद जो है वो स्कैम्स होते हैं और स्टूडेंट्स एग्जाम होने के बाद इस प्रकार से धरना प्रदर्शन पे उतरते हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगले अपडेट के लिए जुड़े रहें ग्रेट जम्प वर्चुअल के साथ। कैमरामैन अजीज जाडू के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।